नाम सोनी जायसवाल है और मैं एक समाज सेविका हूँ और वुमेन्स एजुकेशन सोसाइटी ऑसम क्लब की अध्यक्ष और फाउंडर हूँ। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन है, 71 उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। तो आज के दिन हम जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों में अनाज और राशन वितरण करके उनका जन्मदिन केक कटिंग करके मना रहे हैं। आज के दिन हम लोगों ने सारे बच्चों में केक काट करके और उनके साथ खुशियां बांट रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहे हैं कि आज उनका जन्म दिवस है। इसी तरह वो हमेशा आगे बढ़ते रहें, देश की तरक्की करते रहें और साथ में उनका स्वास्थ्य भी हमेशा सकुशल रहे, अच्छा रहे। उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हुए बच्चों के साथ मिल कर के ये सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और अभी हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं आज के दिन ये संकल्प करते हैं कि हम लोग जितने भी हमारे गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना, युवाओं को उनके रोज़गार में मदद दिलाना, उसके साथ साथ जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम सभी लोग मिल करके एक साथ संकल्प लेंगे और ताकि हम लोग समाज सेवा समाज के नियम के तहत में रह करके कर सकें। तो आज के दिन हम सभी लोग मिल करके दिव्यांग बच्चों के द्वारा मोदी जी के लिए केक काटा गया और मिल करके हम सभी लोग उनका जन्मदिन मनाएं और बच्चों के चेहरे पे भी खुशियां लाने की छोटी सी कोशिश अपनी तरफ से हम लोगों ने किया है। तो हम आज प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र काशी से सोनी जायसवाल, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहती हूँ और मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ कि वो समाज का कल्याण तो कर रहे हैं, साथ साथ महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए भी सोचें। जो हमारे बच्चे युवा हैं जो इस समय बेरोज़गार रह चुके हैं उनके थोड़ा सा रोज़गार बढ़ा दें और जो हमारे मध्यम परिवार हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो बस इतना ही हम कहेंगे और इस तरीके से वो हमेशा विकास करें और उनकी जो भगवान उनको देन दिए हुए हैं, जो वो तरक्की कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह जगमगाते रहें और उनका जीवन भी खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। पानी है और मोदी जी के जन्मदिन पे एक नाम और जुड़ के आता है, आज विश्वकर्मा जयंती भी है। वो विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और मोदी जी जो है दामोदर दास जी के पुत्र हैं।
विश्वकर्मा जी ने विश्व की रचना की और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत देश को बहुत आगे और बहुत आगे लेके गए हैं। शायद इन्हीं ने उनका नाम नरेंद्र और नरों में इंद्र के समान है। मोदी जी के जन्मदिन पे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, चिरंजीवी रहें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपका साथ ही हमारा विकास है। मोदी जी के हर काम से प्रभावित हैं और ख़ास तौर से हमारे बनारस शहर के वो सांसद रह चुके हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ की जो विकास उन्होंने किया है वो देखने लायक है और हर तरफ से, चारों तरफ से विकास ही विकास दिख रहा है। अब कुछ दिनों के बाद हमारे काशी विश्वनाथ जी भी विकास के उस रूप पे दिखेंगे जहाँ पे पूरा विश्व ये देखेगा कि बहुत विकास हुआ है। अंजू सिंह है। सबसे पहले तो मोदी जी को प्रणाम और जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आज उनके बर्थडे पे हम लोग सबसे पहले तो मैं ये उनको बधाई देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि उनकी आयु खूब लंबी हो और वो ऐसे ही देश के लिए अपना खूब काम करते रहें, खूब तरक्की करते रहें, हमारे बनारस का विकास और पूरे भारतवर्ष का विकास करते रहें जैसा कि वो करते आ रहे हैं। उनसे बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि वो छोटी से छोटी बातों को भी ध्यान रखें और औरतों के लिए भी थोड़ा कुछ सोचें और जो बेरोज़गार बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए भी कुछ करें। जैसे रास्ते बहुत ख़राब थे, हम अपने गांव जाते थे तो 10 बार सोचते थे जाने से पहले, बट अभी क्या है कि अब बार बार जाने का मन करता है, लोगों से कहने का मन करता है, क्योंकि मेरा गांव बाबतपुर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा रास्ता हो गया है और मेरा मैका जो है वो गाजीपुर में है, तो वहाँ भी रास्ता इतना बढ़िया बन गया है कि अब जाने में जहाँ 3-3 घंटे लगते थे अब सिर्फ 1 या सवा घंटा लगता है। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो ये चाहूँगी कि ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग के देश को मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। और जितना उन्होंने प्रोग्रेस किया है हमारे बनारस को, मैं छोटी थी तब से मैं देख रही हूँ, ऐसा तो कुछ बनारस में हो नहीं पाया जो कि अब हो रहा है। और बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं उनके बारे में, बट जहाँ तक है कि वो बहुत गलत बोलते हैं और मैं मोदी जी के सपोर्ट में हूँ। मोदी जी का कौन सा काम है जिससे आप प्रभावित हुई हैं? जी, मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं जिसका कोई गिनती नहीं है, बट अभी कुछ लोगों को घर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है और जिसको घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने काफ़ी इसके लिए सपोर्ट किया है। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ये उनका काम बहुत अच्छा लगा है। मेरा नाम विजय पांडे है। विजय जी, आज मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सबसे बड़ी बात सुख की बात यह है कि मतलब हमारे ज़िले के सांसद जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बाबा भोलेनाथ की कृपा, माता रानी अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद बना रहे, वैसे ही मतलब कि हमेशा उज्जवल सूर्य के प्रकाश की तरह, किरणों की तरह हमेशा तो उजियारा करते रहें। और मोदी जी का कौन से ऐसे काम हैं जो आपको प्रभावित किए हैं? मोदी जी का एक जेन्युइन तरीके से वो जो स्टैंडिंग करते हैं, लोगों से बात करना और अचानक लोगों के बीच में पहुंच जाना और उनकी दुख दर्द को समझना, और ये स्पिरिचुअल तरीके से जो अथवा जो विकास हुआ है, जो रोजगार संबंधित में है और जो समाज के जो वर्ग के लिए जितने लोग पीड़ित थे, जैसे कि जो चीज़ 20 साल 40 साल बाद होता है विकास, और तो 20 साल पहले विकास हो चुका है। इस वजह से हम लोग और सभी दिव्यांगजन लोग मतलब जितने भी हैं और दिव्यांग संबंध से जितने भी अन्य वर्ग के लोग हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं। जिस तरीके के स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र जीवन और स्वतंत्र आत्मनिर्भर की तरह मतलब कि नारी सम्मान के मतलब कि अब नारी भी मतलब रात बिरात को कहीं भी जॉब करके मतलब कि स्वतंत्र के तरीके से ज़्यादा जो शासन प्रशासन जो अनुशासन है वो एक दायरे में बना हुआ है। मतलब कोई किसी को मतलब कि टिप्पणी नहीं कर सकता, ना किसी को उल्टा सीधा बोल सकता। मतलब आज एप्लीकेशन लगाइए, तत्काल में उस पर सुनवाई और जन सुनवाई और विवेचना हो जाती है ताकि उससे निजात मिलती है जन समाज को। इसलिए हम मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अगला सेक्शन 2022 में योगी जी आए, 2027 में भी भाजपा ही रहे। जय हिंद, जय भारत।